9 बजे में आपका बहुत स्वागत और शुरुआत भी बेहद बड़ी और खास खबर के साथ। दिल्ली से खबर बता दें, जहां पर 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान करने जा रहा है चुनाव आयोग। तो दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होना और इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। और इसको लेकर अब तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। इलेक्शन कमीशन आज तारीखों का ऐलान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और अब से आज से चुनावी गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और अभी नवंबर में बोला जा रहा है 15 तारीख के बाद और दिसंबर तक ये चुनाव की तारीखों का ऐसा ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान करने वाला है। तारीखों का ऐलान बता दें आपको, नवंबर के बीच में, मिड में 15 तारीख के बाद कभी भी तारीख तय की जा सकती है। इसका ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसी में वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और अब इसके बाद ये भी जानकारी साफ हो जाएगी कि चुनाव कितने चरणों में होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर हो रही हैं, वो भी आपको बड़ा अपडेट देंगे। और चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक जुड़ गए, इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ गए, इनसे बातचीत करेंगे। रायपुर से गौरव जुड़े हुए हमारे साथ, इंदौर से पीयूष पारे भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। फिलहाल इन दो संवाददाताओं से बात करते हैं। और भोपाल से दीपक, जिस हिसाब से अब ये खबर सामने आ रही, बेहद बड़ी खबर है और चुनाव तारीखों का ऐलान अब होने वाला कुछ ही देर बाद, 12 बजे के बाद ये तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब से चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? संस्कृति 3 घंटे का इंतजार है और 3 घंटे बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब यह देखना होगा कि तारीख क्या होगी। जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि मिड नवंबर के बाद, बात करें 15 नवंबर के बाद या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, इस दौरान ही इनके बीच ही तारीखों का ऐलान हो सकता है कि इन्हीं के बीच चुनाव होना है। 5 राज्यों का चुनाव होना है जिसमें तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। अभी हम मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के यहाँ बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा यदि बात करते हैं पत्रक, तो पत्रक पहुंचा दिए गए हैं निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा। और इसके अलावा यह जो तारीखों का ऐलान होना है, यह दिल्ली में निर्वाचन आयोग के ऑफिस में, दफ्तर में किया जाएगा। वहां जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इन तारीखों का ऐलान करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। और यदि हम 72 घंटे पहले जाते हैं संस्कृति, तो एक आदेश निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था कि शहर में लगे तमाम ऐसे होर्डिंग जो प्रचार करते हैं, जो योजनाओं का प्रचार करते हैं या किसी नेता का प्रचार करते हैं, उन्हें हटा दिया जाए। और उन्हें हटाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई और उसे सुनिश्चित करा दिया गया। उसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि अब 5 राज्यों में जो चुनाव होना, उनके तारीखों का ऐलान किया जाए। अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या चुनाव आयोग तारीख देता है। पिछले की बात करें यदि 2018 की, तो नवंबर के अंतिम सप्ताह का समय दिया गया था, उस समय निर्वाचन हुआ था। और अब इस बार देखना होगा कि कब निर्वाचन होता है संस्कृति, क्योंकि जो तारीख है जो पिछले वर्ष 2018 की बात करें उसी के आसपास की बताई जा रही है कि उसी के आसपास हो सकता है कि मध्य प्रदेश में निर्वाचन हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में भी चुनाव होना है। और यहाँ की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की यहाँ पे तैयारी कर ली गई और 12 बजे यहाँ तमाम अधिकारी, अभी हम निर्वाचन आयोग के बाहर ही हैं जो मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन है, और यहाँ पर तमाम अधिकारी 12 बजे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद यहाँ के चुनाव के आगे की रणनीति बताई जाएगी। और जो तमाम जो निर्वाचन को लेकर मतदाता सूची की बात करें या जो पत्रक पहुंचते हैं वो बात करें, सब यहाँ पहुंचा दिए गए हैं और निर्वाचन सूची भी अपडेट कर दी गई है। और इस बार 22 लाख जो नए नाम युवाओं के जोड़े गए हैं उनके ऊपर दारोमदार रहेगा। इसके अलावा महिला
महिलाओं के करीब 2 करोड़ के आसपास महिलाएं निर्वाचन करेंगी और 2 करोड़ 88 लाख के आसपास पुरुष निर्वाचन करेंगे। तो यह कह सकते हैं कि मतदाताओं की भी सूची जो है पूरी तरीके से अपडेट कर ली गई है। और यदि हम 2 महीने पहले जाते हैं तो जो तमाम कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि मतदाता सूची को अपडेट करना है, तमाम जगहों पर जो बीएलओ थे उन्हें निर्देश दिए गए थे जिनके नाम नहीं जुड़े उन्हें जोड़ा जाए। इसको लेकर भी अलग अलग जगहों पर यह काम किया जा रहा था और तमाम जब लोगों को जोड़ा गया तो अपडेट सूची आई। तो इस बार करीब 5 करोड़ 66 लाख लोग मध्य प्रदेश में मतदान करेंगे, जिसमें युवा, महिला, थर्ड जेंडर और पुरुष शामिल है। तो ये कह सकते हैं संस्कृति की पूरी तैयारी निर्वाचन आयोग द्वारा कर ली गई है और तमाम तैयारियों का जो अभी आने वाले समय में कैंपेन चलाने हैं, क्योंकि पहले जो कैंपेन चलाए गए वो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए चलाएगा और अब जो निर्वाचन आयोग कैंपेन चलाएगा वो लोगों को मतदान करने के लिए जागरूकता कैंपेन मध्य प्रदेश भर में चलाया जाएगा। अब यह देखना होगा कि क्या तारीख अब सामने आती है। निश्चित रूप से तैयारियां तेज होने वाली है, चुनावी गतिविधियां बनने वाली है और साथ ही साथ पार्टियों में हलचल भी तेज होने जा रही है। इसी के साथ हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे भी जुड़ गए, लेकिन रायपुर से गौरव लगातार हमारे साथ जुड़े, उनके पास पहले जाऊंगी। गौरव, चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अब पार्टी की गतिविधियां और दिल की धड़कनें भी बढ़ने वाली और इंतजार और नजर सिर्फ इस पे रहेगी कि कब 12 बजे घड़ी में और कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो और चुनावी तारीखों का ऐलान हो। जी बिल्कुल, देखिए संस्कृति, कुछ ही घंटों का वक्त है जब चुनाव आयोग जो है वो चुनाव 2023 के लिए जो है तिथियों की घोषणा कर देगी और इसके लेकर तैयारियां भी सभी राजनीतिक दल ने पूरी कर ली है। चुनावी समर जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और इसे लेकर जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आखिरी जो नामों की सूची है उसे प्रकाशन है उसे भी कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो इस बार 2,03,60,240 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसमें खास बात ये रहेगी कि जो 18 से 22 आयु वर्ष के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या 18,68,636 है और 80 प्लस आयु वर्ग के जो मतदाता है उनकी संख्या 1,86,215 है। तो 9 लाख नए मतदाता जो है वो पूरे प्रदेश भर में जुड़े हैं और इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रकाशन भी कर दिया अंतिम तिथि में। और यदि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल शुरू से ही अपने तैयारियां में जुटी हुई है। चाहे बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लगातार छत्तीसगढ़ में फोकस करके बैठा हुआ है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और जो छत्तीसगढ़ में 2018 में करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को, उसे किस तरीके से जीत में बदला जाए इस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। बकायदा टास्क देकर वो यहां से जाते हैं और जब आते हैं तो उस टास्क के बारे में अपने जिम्मेदारों से चर्चा भी करते हैं। तो वहीं यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने भी अपनी जो 15 साल के वनवास के बाद सत्ता हासिल की थी 2018 में, उस सत्ता की जीत को लगातार बरकरार रखने में एड़ी चोटी का दम लगा रहे। कांग्रेस के भी जो केंद्रीय नेतृत्व है लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर है। 2018 के चुनाव की बात करें तो 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। पहले चरण में 18 सीटों में मतदान हुआ था 12 नवंबर को। तो वहीं यदि हम बात करें दूसरे चरण में तो 20 नवंबर को 72 सीटों पर छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ था, जिस पर कांग्रेस ने बम्पर जीत करते हुए 78 विधायक यहां पर लाए थे। तो कहीं ना कहीं इस जीत को फिर से आगे लाने के लिए कांग्रेस यहां पर प्रयास करेगी और प्रत्याशी नामों के चयन को लेकर अभी लगातार दोनों ही प्रमुख दलों में जो है खींचातानी जो है वो जारी है। हालांकि बीजेपी ने पहले 21 नामों की प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी और अब दूसरी सूची जो संभावित सूची जारी हुई है उसके बाद बीजेपी के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर चल रही है। प्रदेश चुनाव समिति की यदि हम बात करें तो कल एक बैठक हुई थी और अब तक कुल 6 प्रदेश चुनाव समिति की बैठक यहाँ हो चुकी है और एकल पैनल नामों पर जो है हामी भी भर ली गई है। और आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी और आज भी महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। बात करें चुनावी गतिविधियों की तो अब ये खबर हर तरफ से सामने आ रही है, राजनीतिक हलचल अब बढ़ गई। हमारे साथ पीयूष पारे भी इंदौर से जुड़े हुए हैं। पीयूष, जब से खबर सामने आई है राजनीतिक हलचल तो बढ़ ही गई है, लेकिन साथ साथ बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, इधर कार्यालयों में भी किस प्रकार की गतिविधियां अब आगे देखने को मिलेगी? बात करें मतदान की और मतदाता सूची की, किस प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को किस प्रकार से अब अपडेट रहने के लिए तैयारी है?
विधानसभा चुनाव 2023 का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब यह तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में और 5 राज्यों में आखिर 5 सालों तक किसकी सरकार बनेगी। ये तारीखों का ऐलान भी साफ तौर पर कहीं न कहीं आज चुनाव आयोग कर सकता है। ये कुल मिलाकर कहा जाता है कि लंबे समय से कहीं न कहीं इसको लेकर अटकलें थी कि कब आचार संहिता लगी, और इसी के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर अब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी घोषणा करने जा रहा है। अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की, तो बीजेपी और कांग्रेस की नजरें थी कि आचार संहिता कब लगेगी, और इसको लेकर जो गाइडलाइंस हैं वो लगातार जो निर्वाचन आयोग है वो जारी कर चुका है, और उसी के मुताबिक अब कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो तमाम चुनावी रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, और साफ तौर पर जो राजनीतिक दल हैं उनकी गतिविधियों पर भी निर्वाचन आयोग की पैनी नजरें रहेंगी। इंदौर के लिहाज से हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो 27 लाख से ज्यादा मतदाता है जो इस बार के इलेक्शंस में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 90,000 से ऐसे ज्यादा युवा मतदाता है जो पहली बार 2023 के इलेक्शन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर आज से काउंटडाउन शुरू होगा, और जो है वो चुनाव इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, और इसके साथ ही चुनाव आयोग जो मतगणना है उसकी तारीखों का ऐलान भी साफ तौर पर आज कर देगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब चुनाव के जो है वो प्रचार प्रसार का पैटर्न भी बदलेगा, और राजनीतिक दलों के जो गतिविधियां हैं उस पर भी निर्वाचन आयोग की पैनी नजरें बनी रहेंगी। जी संस्कृति, निश्चित रूप से। और जिस हिसाब से देखा जाए, एक बार फिर से हमारे साथ दीपक बने हुए हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी। यूथ पर इस बार खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि अब युवा मतदाता, कुछ नए युवा मतदाता भी इस बार मतदान करने वाले हैं। उनको जागरूक करने के लिए किस प्रकार से अभियान चलाए जाने वाले हैं? संस्कृति, बता दूं कि यूथ जो है वो इस बार निर्णायक भूमिका में रहेगा। करीब 22 लाख यूथ नए इस बार निर्वाचन आयोग के सूची में जुड़े हैं मध्य प्रदेश में, और उनको जागरूक करने के लिए लगातार निर्वाचन आयोग द्वारा आने वाले समय में कैंपेन चलाया जाएगा। एक रथ पहले भी जागरूकता के लिए भेजा गया था, और अलग अलग माध्यम से प्रचार प्रसार करके निर्वाचन आयोग यूथ से अपील करेगा कि अधिक से अधिक अपने मताधिकार का उपयोग करें और जो सही नेता है उसे चुने। तो लगातार ये निर्वाचन आयोग द्वारा अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके, पत्राचार करके युवाओं तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें जागरूक किया जाएगा कि वो अपने मताधिकार का उपयोग करें। क्योंकि यदि ये बात करते तो प्रदेश भर में 22 लाख युवा जो नए जुड़े हैं, उन्हें सबसे ज्यादा जागरूक करना आवश्यकता है। वो फर्स्ट वोटर है, और उन्हीं की निर्णायक भूमिका होने वाली है कि आखिरकार उनका रुख जिस ओर जाएगा, जिस पार्टी पर मेहरबान होंगे, वही पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव में जीत हासिल करेगी। क्योंकि 22 लाख युवाओं के कंधों पर पूरा दारोमदार है, और युवा वही है जो हर बार अपनी सरकार चुनता है और हर बार अपनी सरकार बनाता है। इसीलिए निर्वाचन आयोग अधिक उन्हीं युवाओं के लिए जो 18 से 22 वर्ष के हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे, उनके लिए अधिक संजीदा है, और उनको जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके से कैंपेन चलाएगा। चाहे रथ भेजना पड़े, चाहे टेलीविजन एक माध्यम हो, चाहे समाचार पत्र हो, अलग अलग माध्यमों से युवाओं से जुड़ने का पूरा चुनाव आयोग प्रयास करेगा, और उन्हें उनके मताधिकार की शक्ति बताएगा, और उनके उपयोग करने के पावर से क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में जरूर जानकारी देगा। और यही एक जो सोशल मीडिया चाहे उसकी बात कर ले, इन्हीं तमाम जो युवाओं तक पहुंचने के माध्यम, उन माध्यमों से निर्वाचन आयोग उनके पास पहुंचेगा और उन्हें मताधिकार करने के लिए जागरूक करेगा। जी निश्चित रूप से। और जैसा कि आपने बताया कि इस बार बेहद ही अहम भूमिका यूथ निभाने वाला है इस चुनाव को लेकर, तो जायज सी बात है विधानसभा चुनाव में इसका खास असर भी देखने को मिलेगा। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, रायपुर से उनसे बातचीत करूंगी। गौरव, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो महिला वोटर पुरुष वोटरों से ज्यादा है। किस प्रकार से अब वो महिलाएं जो छूट गई है, पिछड़े इलाकों में आती हैं, उनको अब कैसे वोटर लिस्टों में शामिल किया जाएगा? क्योंकि अब ये गतिविधियां भी तेज हो जाएगी चुनाव आयोग के ऐलान के बाद। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स जो है वो अहम भूमिका निभाती है सरकार बनाने के लिए। जितनी संख्या पुरुष मतदाता की है, लगभग उतनी ही संख्या जो है महिला वोटर्स की है। और खास बात यह है कि जो शहरी क्षेत्र है उसके अलावा जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ की महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं, और उसका परिणाम भी जो है वो परिणाम जब मतदान होता है, मतगणना होती है, उसके बाद देखने को मिलता है। और इस बार भी जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो महिलाओं को
वोट करने के लिए अपील करते नजर आएगी, क्योंकि महिला वोटर्स की भी यहाँ पर बहुतायत है। और लगातार यदि हम बात करें तो उन्हें जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया का एक बड़ा उपयोग जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करते नजर आएगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक अभी ऐसा साधन है जो सीधे तौर पर लोगों को जोड़ता है। कि टीवी समाचार पत्र तो है, लेकिन उसके अलावा ये एक ऐसी चीज है, मोबाइल हो या फिर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए जो है महिलाओं को जोड़ने का काम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करते नजर आएगा। जी निश्चित रूप से। तो और एक जानकारी ये भी कि इस बार 18 लाख से अधिक नए वोटर छत्तीसगढ़ में मतदान करने जा रहे हैं। पीयूष पारे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगी, समझना चाहूंगी किस प्रकार से अब अभियान चलाए जाने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की जाने वाली है। बात करें बीजेपी की, कांग्रेस की और दोनों ही कार्यालय में अब तमाम कार्यकर्ताओं का, दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। अब चुनावी गतिविधियां हलचल तेज होती नजर आएंगी। देखिए, जाहिर सी बात है, जो चुनावी गतिविधियां हैं वो लगातार तेज है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद लगातार जो बड़े नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, वे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तेज होंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की कोशिश होगी कि ये जो समय है आचार संहिता के दौरान और जब तक मतदान नहीं हो जाता, जब तक पूरी कोशिश पूरे तमाम नेताओं के जो है वो पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर कैंपेनिंग की जाए और उसके साथ में वोटर्स को कैसे रिझाने की कोशिश की जाए। और जहां तक आपने बात की है युवा वोटर्स की, तो लगातार यहाँ पर निर्वाचन आयोग की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस सूची में जुड़े, और यही जो है कोशिश के नतीजे भी साफ तौर पर देखने को मिले हैं कि इंदौर जिले में 90,000 से ज्यादा नए मतदाता इस बार मतदान सूची में अपने नाम जुड़वाने में कामयाब हुए हैं। जी निश्चित रूप से। और देखा जाए तो अब से कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आप तीनों ने ही जानकारी साझा की, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन अब मध्य प्रदेश में 2018 के नतीजे हम अपने दर्शकों को पहले बता देते, ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी 1, निर्दलीय 4 और बीजेपी 109। और इसी के साथ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उसके नतीजे की बात की जाए तो 114 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इतनी सीटों पर उन्होंने कब्जा किया था। वहीं बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया था। ये 2018 के नतीजे हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर ले कुछ और चुनाव नतीजों की 2018 के। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का गणित कुछ इस प्रकार है। 230 विधानसभा सीटें और बहुमत के लिए 116 सीटों पर किसी भी पार्टी को जीत के लिए कब्जा पाना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं बात करें 2018 के नतीजों की, तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी 1, निर्दलीय 4, कांग्रेस की बात करें तो 114, बीजेपी की बात करें 109 और ऐसी कुल 230 सीटें यहां पर विधानसभा की हैं। तो जातिगत समीकरण भी समझ लेते हैं। जातिगत समीकरण को आपको बता दें, ओबीसी जो है 50% यहाँ पर ओबीसी वोटर्स रहेंगे। एसटी की बात की जाए तो 21% और एससी की बात की जाए तो 15% यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सामान्य वर्ग 13% यहाँ पर वोटर हैं। तो मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति, जातिगत समीकरण आपको बता रहे, जिसको साधने की तैयारी में अब चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, इसमें जुट जाएगी। क्योंकि आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और आज से आचार संहिता लागू होने वाली और आज के बाद से ही चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली हैं। दोनों ही पार्टियां अब कोई कोर कसर तैयारियों में नहीं छोड़ना चाहती हैं। तो वहीं बात की जाए चरणों की, तो ये भी साफ हो जाएगा कुछ देर बाद कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, दीपक ने, कि 2018 की तरह ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं, जिसका ऐलान अभी किया जाएगा, बताया जाएगा। यूथ पर खास फोकस किया जाने वाला है, महिलाओं पर खास फोकस किया जाने वाला है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसके बाद से बेहद ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होने वाला है। काफी मायने इस चुनाव के रहने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिलाओं की भी खास भागीदारी अब देखने को मिलने वाली है। चलिए, मध्य प्रदेश की मौजूदा स्थिति तो आपको हमने बता दी। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ की मौजूदा स्थिति बताएं तो कांग्रेस 71 सीटों पर, बीजेपी 13, वहीं अगर जनता कांग्रेस की बात करें तो 3, बसपा की बात करें तो 2 और 1 सीट खाली है।
तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होना है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये मौजूदा स्थिति आपको बता दें, जहां कांग्रेस 71 सीटों पर कब्जा जमाए हुए, बीजेपी 13 सीटों पर, वहीं जेसीसीजे 3 और बीएसपी 2 सीटों पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो आंकड़े जिस हिसाब से बता रहे हैं, कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासनकाल चल रहा है और इसके बाद बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का चुनाव, क्योंकि बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बात करें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेतृत्व की, तो हर पार्टी अब अपना जोर लगाने में जुट गई है। चलिए, 3 संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, काफी जानकारी उन्होंने साझा की, इनसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खास खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।